क्या पढ़े क्या पढ़े क्या पढ़े। आपके दिमाग में दोस्तों एक चीज जरूर आती होगी, ठीक है ना। जैसे कि शादी विवाह के अवसर पर, जैसे कि शादी विवाह के अवसर पर जैसे किन्नर किन्नर होते हैं, ठीक है ना, वो आते हैं। तो आपके दिमाग में ऐसा आता होगा कि ये क्या है, प्रजनन नहीं कर सकते, तो इनकी उत्पत्ति होती कैसे है। सामान्य व्यक्ति के दिमाग में कई बार ऐसे प्रश्न उठते हैं, भाई इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो मैं आपको यहां समझा देता हूं। दोस्तों जो हमारे हम जो किन्नरों की उत्पत्ति होती है वो हमसे ही होती है। किसी न किसी प्रकार से कोई विकार उत्पन्न होने के कारण ये किन्नरों की उत्पत्ति हो जाती है। और कैसे हो जाती है तो चलो आगे विस्तार से समझते हैं। हमारे शरीर में हमारे शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 जोड़ी क्रोमोसोम। इन 23 जोड़ी क्रोमोसोम में 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। 22 जोड़ी क्या होते हैं, ऑटोसोम। और जो एक जोड़ी होता है, बचा हुआ एक जोड़ी, ये होता है सेक्स क्रोमोसोम। हमारे शरीर में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी तो ऑटोसोम पाए जाते हैं तथा एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब ये जो एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है ना, वो महिलाओं में तो एक्स एक्स पाया जाता है, यह पाया जाता है महिलाओं में। और ये पुरुष में एक्स वाई पाया जाता है। जब इनमें क्या है, इनमें इस प्रकार से डिवीजन होता है। स्पिंडल के कारण इनमें क्या है, इस प्रकार का डिवीजन होता है। जो मतलब जो ये एक्स वाई है, ये युग्मक निर्माण के समय ऐसे सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहां से जैसे ये एक्स वाला एग है, ठीक है ना, तो मैं दूसरा तरीका से, मतलब इससे भी आसान तरीके से समझाता हूं। यहां तक समझ लिया आपने, यहां तक समझ लिया। पहले तो वो सामान्य सामान्य सी बात बताता हूं। लड़की होती है तो किस कारण होती है, लड़का होता है तो किस कारण, वो सामान्य सी बात बताता हूं, फिर यहां पर आएंगे, ठीक है ना। यहां तक पढ़ लिया, यहां तक समझ लिया आपने। 23 जोड़ी क्रोमोसोम, 22 जोड़ी ऑटोसोम, एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम। अब यहां तक क्या होता है, मतलब लड़की होती है, लड़की फीमेल, लड़की में दो मतलब एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लड़के में एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसमें जो लड़की में होते हैं ना, जो अंडे का निर्माण होता है ना, वो एक्स प्रकार का ही अंडा बनता है। इसमें क्या है, एक्स प्रकार का ही अंडा बनता है। मान लो इसमें बना एक एक्स प्रकार का, दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है ना। मान लो डिवाइड भी होता है, ये एक्स में ये एक्स में, तो अंडा तो एक्स प्रकार का ही बनेगा ना, ठीक है, अंडा एक्स प्रकार का ही बनेगा। तो मान लो इसमें एक्स एक एक बन गया, जो भी जिसमें क्या है एक्स क्रोमोसोम है। जो लड़के होते हैं जिसमें दो प्रकार, मतलब 50% स्पर्म तो एक्स प्रकार के बनेंगे और 50% स्पर्म वाई प्रकार के बनेंगे। इसमें इस प्रकार से बनते हैं। 50% स्पर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्स प्रकार के, और 50% स्पर्म होते हैं वो वाई प्रकार के होते हैं, ये वाई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब अंडा तो भाई एक्स प्रकार का है, और यहां से आएंगे
यहां से आएगा 50% स्पर्म तो इस प्रकार से होते हैं एक्स प्रकार के, और 50% क्या है वाई प्रकार के होते हैं। अब जो जो स्पर्म इससे इससे मिल जाएगा, ठीक है ना, अगर मान लो एक्स प्रकार वाला स्पर्म इससे मिल गया तो यहां से एक्स एक्स बनेगा जो कि होती है लड़की, और यदि वाई प्रकार का स्पर्म इससे मिल गया तो एक्स वाई बनेगा जो कि होता है लड़का। मतलब जैसा स्पर्म मिलेगा, मतलब स्पर्म में जैसा क्रोमोसोम होगा उसी के आधार पर लड़का या लड़की होता है। जैसे कि 50% एक्स क्रोमोसोम बनते हैं, 50% वाई क्रोमोसोम बनते हैं। अगर एक्स वाला शुक्राणु इससे अंडे से मिल गया तो एक्स एक्स लड़की होगी, और वाई वाला शुक्राणु अंडे से मिल गया तो एक्स वाई लड़का होगा। इस तरीके से लड़का और लड़की होती है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। नॉर्मल कंडीशन हमने जान ली भाई लड़का और लड़की किस प्रकार होंगे। अब कंडीशन देखते हैं दूसरा, ये किन्नर वाले कंडीशन देखते हैं। जो महिलाओं में एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और पुरुषों में एक्स वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। अब इनका डिवीजन होना चाहिए था एक्स और एक्स कौन करते हैं, मतलब स्पिंडल के कारण ये क्या होता है, इस प्रकार होता है। इनमें स्पिंडल के कारण क्या होता है, इस प्रकार से इनमें विभाजन होता है, मतलब युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है ना, तो इस प्रकार से इनमें अंडे का निर्माण होता है। लेकिन स्पिंडल में कोई भी प्रकार से कोई भी गड़बड़ी हो गई, ठीक है ना, कोई भी गड़बड़ी हो गई और ये पेयर ऐसे बन गया, ये तो एक्स एक्स बन गया और इधर कुछ नहीं बना, ये ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो गई। और मतलब जो लड़का होता है उसमें तो युग्मक जनन की क्रिया में 50% एक्स प्रकार के शुक्राणु और 50% वाई प्रकार के बन रहे हैं। मतलब इसमें तो ये तो नॉर्मल तरीके से बन रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, कोई भी प्रकार की गड़बड़ी हो गई स्पिंडल में, जो इनका विभाजन होता है क्रोमोसोम का, उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो गई कि दोनों क्रोमोसोम एक ही तरफ आ गए, एक कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। अब क्या होगा, और ये जो यहां पर इसमें क्रोमोसोम है ही नहीं, और इससे मान लो एक की उत्पत्ति हो गई, अंडे का निर्माण हो गया, ये अंडे का निर्माण हो गया इसमें, ठीक है ना, ये अंडे का निर्माण हो गया। अब मान लो ये जो शुक्राणु है, ये स्पर्म है, वो इस अंडे से मिलान कर जाता है तो काय का निर्माण हो जाता है, एक्स ओ। जैसा निर्माण करेगा वैसा ही होगा, ठीक है ना। तो ये मान लो इस अंडे से निर्माण कर रहा है तो एक्स ओ बन रहा है। इसका मतलब है इसमें एक क्रोमोसोम की कमी है, एक एक्स क्रोमोसोम की कमी है। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, ऐसे मतलब जो लड़कियां होती है उनको किन्नर कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम की कमी है। इनमें जो लक्षण है फीमेल के कैरेक्टर पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाएंगे। तो गाइस हम शुरू कर रहे थे, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। हम यहां से शुरू कर रहे थे। मान लो इसमें जो ये अलग अलग होते हैं, मतलब स्पिंडल इनको क्या है, अलग अलग इस प्रकार से डिवाइड करते हैं। लेकिन क्या होता है कि स्पिंडल पेयर में कोई भी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना, स्पिंडल की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो गई, और जो ये दोनों है ना एक तरफ आ गए और एक तरफ कोई भी क्रोमोसोम नहीं आया, और इस क्रोमोसोम से एग का निर्माण हो गया। और मान लो ये वाला जो स्पर्म है, ठीक है ना, इस एग से मिल गया तो एक्स ओ बनेगा, ठीक है ना। मतलब जो शिशु उत्पन्न होगा उसमें एक क्रोमोसोम कम होगा, ठीक है ना। अब ये दिखने में तो बाहरी रूप से देखेंगे तो लड़की जैसा दिखेगा, लेकिन यह लड़की भी अर्ध विकसित होगी। इसमें क्या है, कोई भी लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं होगा, स्तनों का विकास पूरी तरीके से नहीं होगा। इसमें जो अंडाशय रहेंगे उनमें अंडों का विकास पूरी तरीके से नहीं होगा। तो ऐसी जो ऐसे को क्या कहेंगे, ऐसी जो
फीमेल होगी उनको सर्टाइल या बांझ कहा जाता है, ठीक है ना, इन्हें ही किन्नर कहा जाता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो क्या है, किन्नरों का निर्माण कैसा होता है, कोई भी प्रकार की जैसे सेक्स क्रोमोसोम होती है जिसकी असामान्यता के कारण होता है, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन देख लो, तो गाइस हमने यहां तक देख लिया था, मतलब क्या है, यहां पर एक एक्स क्रोमोसोम की कमी है, तो इस प्रकार जो बाहर से तो दिखने में तो लड़की दिखेगी, लेकिन वो क्या होगी, लैंगिक रूप से अविकसित होगी, ठीक है ना। उसमें क्या है, अंडाशय में अंडों का निर्माण नहीं होगा, बांझ होगी, ठीक है ना, वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती। ये ऐसे को क्या बोला जाता है इस श्रेणी में, मतलब क्या होता है, मतलब इनको किन्नर कहा जाता है, किन्नर। तो एक टाइप के तो ये हो गए। दूसरे दूसरे हम देख लेते हैं, नीचे नीचे छोड़े, हाँ, यहां तक देख लिया आपने, ठीक है ना। यहां पर एक्स ओ का निर्माण हो गया, यहां तक देख लिया हमने दोस्तों, हमने ये कंडीशन देख ली। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, मान लो ये जो दोनों क्रोमोसोम है यह एक तरफ आ गए, ये दोनों क्रोमोसोम एक तरफ आ गए, और यदि ये पुरुष के वाई क्रोमोसोम से मिल जाते हैं तो एक्स एक्स वाई का निर्माण हो जाएगा। एक्स मतलब इस ऐसे ऐसे जो पुरुष होंगे इनको क्या है, बाहरी रूप में देखने पर पुरुष के समान दिखते हैं, और ऐसे पुरुष में क्या है, एक लड़कियों का जो क्रोमोसोम उपस्थित होगा, एक्स होगा। तो ऐसे जो पुरुष होंगे, ठीक है ना, वो जनन नहीं कर सकते, उनमें क्या है, लड़कियों के लक्षणों का विकास हो जाएगा, इस एक्स क्रोमोसोम के कारण स्तनों का विकास हो जाएगा। और क्या है, इनमें क्या है, जो अगर अपन लिंग के हिसाब से देखें तो पुरुष का लिंग उपस्थित होगा, लेकिन ये जनन नहीं कर सकते, स्पर्म का निर्माण नहीं होगा यहाँ पर। तो इनको भी किन्नर श्रेणी में हम रख सकते हैं, ये भी जनन नहीं कर सकते तो इसको भी किन्नर श्रेणी में रखा जा सकता है। तो मतलब इनका निर्माण क्या है, सेक्स क्रोमोसोम में कोई भी गड़बड़ी हो जाए तो इनका निर्माण उत्पन्न हो सकता है, तो ये कारण होता है किन्नरों का। अब जो ये 22 ऑटोसोम मतलब क्या होता है, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 गुणसूत्र तो हमारे कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, मैं कहाँ नाक बनेगी, कहाँ कान बनेगा, कहाँ हाथ बनेगा, कहाँ पैर बनेगा, ठीक है, कहाँ होठ बनेगा, कहाँ मुंह बनेगा, कहाँ गर्दन, कहाँ, सबका निर्धारण ये करते हैं 22 जोड़ी क्रोमोसोम। कभी आपने देखा होगा ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं जिनके कोई कान टेढ़ा है, किसी का हाथ मतलब कोई जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं, किसी के दो गर्दन हो जाती है, तो वो 22 जोड़ी गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण होती है। कहाँ क्या बनना है ये गुणसूत्र निर्धारित करते हैं, इनमें कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो ऐसे बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम में कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो इस तरीके से उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए तो गर्भवती महिलाओं को सलाह दी जाती है भाई गर्भावस्था में अपना बहुत निश्चित तरीके से ध्यान रखो, ठीक है ना। तो यही कारण होता है कि भाई ये ऑटोसोम में कोई दिक्कत ना आ जाए, किसी भी प्रकार के बच्चे के विकास में कोई दिक्कत ना आ जाए। तो हमने यहाँ से ये कॉन्सेप्ट समझ लिया।